क्या आज आंखें जला रहा है या कोई और? आंखें नहीं बीजी, मेरा दिल जल रहा है। बुरे से बुरे आदमी का भी दिल बच्चों के सामने पिघल जाता है, पर ये तो कुलदीप को मेरे बच्चों से दूर करने पे तुली हुई है बीजी। आज अगर समायरा की वजह से मेरे बच्चे का दिल टूटा ना बीजी, तो मैं उसे चैन से सोने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात, मतलब शेरनी हो या तेरे जैसी भोली गाय। अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर ना सांसें भी दहाड़ सुनाई देने लगती है। अब देख, तुझे तेरे बच्चे की फिक्र है और मुझे अपने बच्चे की करतूतों का गम। अभी ये सब कुछ किया धरा भी तो उसी की वजह से है ना। अब ऋषि के बराबर होता तो 2 चपेड़ लगा देती। हुण दस की करा। पर बेजी ऋषि का क्या? अपने बच्चे की एक छोटी सी विश नहीं पूरी कर पा रही हूं मैं। आज अगर कुलदीप ने उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प नहीं की ना बीजी, तो ऋषि को बहुत चोट पहुंचेगी। बीजी मेरा बच्चा बहुत समझदार है, लेकिन है तो 9 ही साल का ना। क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? मेरा तो 34 का है, पर अब भी बच्चा ही लगता है। कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता ना। पर बीजी जीजी, अच्छा मतलब दीदी, आप हमारी दीदी को याद कर रही है ना? मैं भी, पता है उन्होंने आज तक हमें कभी परेशान नहीं किया। तुम्हारी दीदी को पता कैसे नहीं चलता? 25-25 किलो का तेल गंगा की तरह बहता है, तो जाता कहाँ है? इस घर में तो कोई ज्यादा तेल खाता नहीं। कल ही हल्दी के 3 डब्बे आए थे, आज एक ही दिख रहा है। बाकी के कहाँ हैं? कहाँ गए होंगे? हाय दैया, यही होंगे ना। हाँ, ढूंढते हैं। अब नहीं मिला। ऋषि रोली से पूछा मैंने, उन्होंने कहा चॉकलेट्स तो खाए नहीं। फिर इतने कम कैसे हो गए? हाय दैया, अब अगर वो बता देते कि उन्होंने चॉकलेट खाई है, तो कौन सा उन्हें ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलती। गर्मा गर्म डांट ही पड़ती ना उन्हें आपसे। वैसे एक बात कहें दीदी, आपके बच्चे इतने भोले नहीं हैं जितने आपको लगते हैं। अरे हम कह रहे हैं, हमने खुद देखा है उन्हें हर 10-15 मिनट में ना फ्रिज खोल के कुछ। फिर की तो फिर मेरे बच्चे तुम्हारी दीदी के कपड़े भी खा लेते होंगे। धोबी की लिस्ट चेक की थी मैंने कल, एक कपड़ा कम है। कहाँ गया? तो अब कहना क्या चाहती है कि वो हम? ये तो बात हुई घर की। लगता है वो वॉचमैन तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। उसे कैसे पता चला कि हम पुणे से आए हैं और अब यही रहने वाले? हमें क्या पता। आप फिरकी की फिरकी मत लीजिए ना दीदी। साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी मैंने कल, वॉचमैन खा रहा था, क्योंकि डब्बा भी हमारे घर का ही था ना। कैसे? अभी तो इतनी सी जीभ निकली है, अगर मेरे रास्ते में आओगी ना फिर की, तो पूरी निकल जाएगी, जैसे माँ दुर्गा के पैरों तले दानव की निकल आती है। अगर मैंने माँ दुर्गा का रूप ले लिया ना, तो आई हम भी छोड़ेंगे नहीं इसे। भाई बड़ी फिरकी है हम। हाँ बेटा, आई मैंने ये ऐसे लिख ली है, एक बार चेक कर लेना।
बच्चा मेरे दिल का टुकड़ा है। मुझे किसी की नजर ना लगे ऋषि, मेरा राजा बेटा। वो बीजी बिल्कुल ठीक कहती है, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बड़ा हो गया मेरा ऋषि। रिकॉर्डिंग करें? मतलब ये फाइनल है? एकदम फाइनल है। चलो आज तो सामने खड़ा हो जाओ। एंड स्टार्ट। मेरी फैमिली में मेरी आई, मेरे पापा और मेरी लिटिल सिस्टर रोली, जो अपने फेवरेट कार्टून के लिए मुझसे रोज फाइट करती है। जब रोली घर पे होती है तो मुझे कार्टून देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी कार्टून है। जब रोली मेरे प्लेट से कुछ खाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रोली अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर करती है और मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताती। मैं रोली से बहुत बार इकट्ठी होता हूँ, लेकिन वो कुछ भी करके मुझे हंसा ही देती है। फिर हम दोनों की बट्टी हो जाती है। इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मेरी आई, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा करती है, लेकिन उससे डबल प्यार भी कर देती है। मुझे चोट लगती है तो वो खुद ही रोने लगती है। मैं नहीं रोती। मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब आई सैड होती है। मैं नहीं ऐसे रोती। इसलिए कितना भी दर्द हो रहा हो, मैं आई के सामने नहीं रोता। आई हर काम में हमारी हेल्प करती है, वैसे ही मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आई वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। और मेरे पापा, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये भी कोई सेलिब्रेशन थी? कल मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं देखी होगी। हे शुभ्रा, अच्छा हुआ तुम जाग रही हो। सबसे पहले तो ना कुलदीप को कांग्रेचुलेट करो। ठीक है दीदी, कांग्रेचुलेशंस। जब से मैं इसकी लाइफ में आई हूं ना, कुलदीप चड्ढा का तो जैसे नया जन्म हुआ है। और आज तो ऑफिस में जो अचीव किया है इसने, वाह! लगता नहीं कि अब कभी पीछे मुड़कर देखेगा। और इतने कम टाइम में आज जैसे तुमने क्राइसिस को हैंडल किया है ना, मुझे दोबारा तुमसे प्यार हो गया है। इसलिए दिल खोल कर रिवॉर्ड दिया है मैंने इसे। देखोगी? किमी? देखो शुभ्रा, सबसे महंगे फोन का लेटेस्ट मॉडल। इसीलिए अपना पुराना फोन आज देखा तक नहीं इसने। एनीवेज, इट वाज अ लॉन्ग डे और वेट करने के लिए थैंक्स, बट हम लोग डिनर कर चुके हैं। So, good night. Come on, baby. गुड नाइट दीदी। देखो ना, just look at the phone. कांग्रेचुलेशंस। Thanks. लाख रुपए का फोन है। शुभ्रा, एक वक्त था जब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना महंगा फोन खरीद पाऊंगा, और आज देखो कमाया मैंने। बहुत खुश हो ना तुम? आज का दिन ही बहुत अच्छा है। हमने कुछ और भी कमाया है, इससे भी बड़ा। अच्छा? देखो, तुम्हारे नए फोन में मैंने एक मैसेज भेजा है। और मेरे पापा, वो
बहुत ज्यादा स्पेशल है। जब हम उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनके साथ देर रात तक जगकर मस्ती करते हैं, वो सबसे हैप्पी डे होता है। लेकिन आजकल हैप्पी डेज कम आते हैं। पापा हमारे लिए रोज ऑफिस जाते हैं, बहुत काम करते हैं ताकि हमें जो चाहिए वो मिल सके। इसलिए वो घर में ना भी हो तो हमसे दूर नहीं होते। पता है, जब हमारे पुणे वाले घर के बालकनी में जब भी कोको बर्ड आती है ना, तो मैं फौरन उठ के भाग के जाता हूँ, क्योंकि वो कभी भी उड़ जाती है। जब तक वो गाना गाती है तो मैं सुन लेता हूँ, फिर मुझे उसका सॉन्ग बाद में भी सुनाई देता रहता है। पापा भी आजकल बहुत बिजी है और सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमसे मिल पाते हैं। तो अब से मेरा प्लान है कि सुबह पापा की आवाज आएगी तो मैं दौड़ कर जाऊंगा। अगर वो 2 मिनट भी मुझसे मिले तो मुझे दिन भर लगेगा कि वो मेरे साथ ही है, मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, जैसे भगवान जी कभी बोलते नहीं फिर भी हम सबसे प्यार करते हैं, वैसे ही जब पापा हमारे साथ नहीं होते तब भी हमसे प्यार करते होंगे। इसलिए हमारी फैमिली सबसे हैप्पी फैमिली है। कितना बड़ा हो गया ना हमारा बेटा। पूरे दिन तुम्हारे 2 मिनट के लिए तरसता रहा और अपने आप को छोटी तसल्ली दे रहा है कि वी आर हैप्पी फैमिली। उसे क्या पता कुलदीप कि उसके पापा के महंगे फोन के आगे उसकी छोटी सी खुशी की कोई कीमत नहीं है। Good morning, baby. Good morning. क्या हुआ? रात को ठीक से सोए नहीं क्या? और is it work? Not work. मैं ऋषि के बारे में सोच रहा था। I'm feeling very bad, Sam. मैं अपने बच्चों को 2 मिनट का वक्त नहीं दे पाया। Not fair to him. तुम्हें उसका प्रोजेक्ट देखना चाहिए था। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि काम के चक्कर में अपने बच्चों को कितना निगलेक्ट कर रहा हूं मैं। और उसने कितनी समझदारी दिखाई। और तुम नहीं दिखा रहे हो? ऐसा सबके साथ होता है कुलदीप। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है। सो डोंट बी एन इमोशनल फूल। और वैसे भी तुम सिर्फ टाइम ही तो नहीं दे पा रहे हो ना, बाकी सब चीजें तो पहले से ज्यादा मिल रही हैं। बच्चों को टाइम देना जरूरी है साहब। कैसे देते तुम टाइम? था तुम्हारे पास कल टाइम? क्या तुम स्कूल के एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े क्लाइंट को हाथ से जाने देते? Look, I know, but... कम ऑन कुलदीप, शुभ्रा दे रही है ना बच्चों को टाइम, पर क्या शुभ्रा वो दे सकती है जो तुम दे रहे हो? नहीं ना। अगर तुम बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डालते, उनकी फीस नहीं दे पाते, तो शुभ्रा के टाइम की क्या वैल्यू होती? 0। वो तो है, पर मैं बात शुभ्रा की नहीं, अपनी जिम्मेदारियों की कर रहा हूं। जिम्मेदारी नहीं, गिल्ट।
शुभ्रा तुम्हें जानबूझकर ये महसूस करवा रही है कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना बच्चों के साथ वो गलत है। यू आर अ बैड डैड। यस कुलदीप, मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो बहुत जल्दी है तुमसे, क्योंकि खुद तो घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर वो कुछ नहीं कर सकी, ना ही खुद के लिए और ना ही अपने बच्चों के लिए। इसलिए हमेशा से उसने तुम्हें इस ट्रैप में फंसा कर रखा और आज भी यही कर रही है। और इस बार अपने बच्चों को हथियार बना रही है वो। शुभ्रा ऐसा क्यों करेगी? डोंट टेक मी रॉन्ग चड्ढा, तुम्हें अलर्ट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ोगे ना, बहुत जलने वाले पैदा हो जाएंगे। और इसमें घर वाले भी पीछे नहीं रहते, यहां तक कि बीवी भी। ट्रस्ट मी कुलदीप, मैंने ये सब कई बार होते हुए देखा है। और ये भी एक रीजन है कि मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। और तुम भी इस ट्रैप में कभी मत फंसना। तुम में बहुत पोटेंशियल है चड्ढा, और कल जो तुमने किया है ना, वो तुम्हारे पोटेंशियल का 1% भी नहीं था। और मैं तुम्हें इस कंपनी की ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की टॉप पोजीशन पर देखना चाहती हूँ। थैंक यू, तुमसे बात करके मन का बोझ उतर गया। मैंने डिसाइड कर लिया, अब हर रोज डिनर से पहले 1 घंटा मैं बच्चों के साथ स्पेंड करूंगा, उसके बाद ही डिनर करूंगा। What's it? Sounds nice. यार, I love them too much है। वक्त तो देना पड़ेगा, है? मैं चेंज करके आता हूँ। Hello, champ. Hey, champ. Okay. कल प्रोजेक्ट में तो तुमने कमाल कर दिया। Well done. थैंक यू पापा। I'm very sorry बेटा, मैं कल पूरे दिन तुमसे बात ही नहीं कर पाया, लेकिन मेरी हेल्प के बिना तुमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। इतने अच्छे सजेशंस तो मैं खुद नहीं दे पाता। पापा, अगर ये मेरे आइडियाज लेता ना तो और भी अच्छा प्रोजेक्ट बनता। वो तो है। ये इतने बेकार आइडियाज दे रही थी ना, इसने एक स्टूपिड से पोएम लिखी थी। It's okay, छोटी है तुमसे। फिर भी इससे इंटेलिजेंट तू। लगता है आप अपनी प्रिंसेस को बिल्कुल भूल गए हो। वेरी बैड। अरे बेटा, बात ये है कि प्रिंसेस सोली तो हमेशा पापा के साथ होती है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि जब भी ना पापा चाय पीते हैं तो वो सोचते हैं कि प्रिंसेस ने दूध पिया कि नहीं। पापा जब खाना खाते तो वो सोचते हैं कि प्रिंसेस ने खाना खाया होगा कि नहीं। हाँ हाँ पापा, मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे पता है कि बड़ों को क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा पापा, आप ऑफिस का काम छोड़ के मेरे साथ घर पे थोड़ा ना रह सकते हो। आपको तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। That's correct, my smart princess. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आज हम आपके ऑफिस जाएंगे, आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और आपका ऑफिस भी मिस नहीं होगा। ये देखा, मैं कितनी जीनियस हूँ। अरे रोली सुनो तो तुम। ऋषि, मैं तेरे बैग भी ले आई। I am so ready. लेकिन बेटा, अभी ऑफिस क्यों चलना है? पापा प्लीज, आपका यहाँ वाला ऑफिस पुणे वाले ऑफिस से बहुत बड़ा है ना, हमें भी देखना है प्लीज। कुलदीप, ले जाओ ना बच्चों को।
काफी दिन से जिद कर रहे हैं कि पापा का नया ऑफिस नहीं देखा है। तुम्हारे साथ चले जाएंगे और थोड़ी देर में मैं वापस ले आऊंगी। ले जाओ ना। लेट्स गो चड्ढा। कूल आंटी, आज हम भी ऑफिस जा रहे हैं। व्हाट? हाँ, वो एक्चुअली सैम जब से यहाँ पर आए बच्चों को कहीं मैं बाहर लेकर ही नहीं गया। That's why. कुलदीप, आई होप यू आर जोकिंग। नो, अरे बच्चे ऑफिस देखना चाहते हैं, कुछ ही देर की बात है, फिर वो शुभ्रा के साथ वापस आ जाएंगे घर। हाँ बिल्कुल दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।